इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से यूपीपीसीएस के लिए पुरस्कार से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है कि मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता। 22 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश में विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमेरिका देश में। निम्नलिखित में 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो विक्टोरिया केजर थेलबिग ने। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी सही सुमेलित नहीं है। 5वां जल पुरस्कार उड़ीसा राज्य। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार केरल। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र ने जीता। पीएम सम्मान निधि पुरस्कार मध्य प्रदेश, यह सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कथन दूसरा कारण। तो वर्ष 2023 के लिए शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक और कंडक्टर डैनियल बारेनबोइम को दिया गया। क्यों दिए? तो डैनियल बारेनबोई लोगों को एकजुट करने और सांस्कृतिक और राजनीतिक तनाव को कम करने के लिए संगीत के उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी ए आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसमें दो कथन है कि एक कथन दूसरा कारण है कि वर्ष 2023 के लिए शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को दिया गया। अली अबू अब्बाद अहिंसा को बढ़ावा देने और रूट्स जैसे मंच बनाने के लिए जो फिलिस्तीनियों और इजरायलियों को संवाद और समझ के लिए एक साथ लाते हैं। तो इसका सी सही है, यानी ए आर दोनों सत्य है और ए की व्याख्या करता है, आर की व्याख्या करता है। इसमें है सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी सही सुमेलित नहीं है, यानी बुकर पुरस्कार समंता हार्वे साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 जेनी एपरन बेके ये सुमेलित नहीं है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 डेनियल बरेनबोइम। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 अली अबू अब्बाद। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे को। अगला प्रश्न है कि 20 से 28 नवंबर तक गोवा में 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 में IFFI 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता कौन किया है? तो इसकी अध्यक्षता आशुतोष गोवारिकर ने किया है। 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फेबल का पुरस्कार किस अभिनेता ने जीता? तो मनोज वाजपेयी ने। बुकर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो समंता हार्वे को। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 के संदर्भ में सही कथन बताना है, तो इसमें दिए गए दोनों कथन सही है। तो डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेलबिग ने वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता का पुरस्कार पहली बार डेनमार्क की झोली में गया। मिस नाइजीरिया चिडिम्मा एडिथ सिन्हा दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मिस मैक्सिको मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान तीसरे स्थान पर रहे। निम्नलिखित में से हाल ही में किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो रिक्की केज और अनुष्का शंकर दोनों को। निम्नलिखित किस भाषा की एक संलग्न फिल्म सनफ्लावर बेयर द फर्स्ट वंस टू नो को ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है? इसका निर्देशन चिदानंद यश नाइक ने किया है। तो कन्नड़ को। यह कन्नड़ फिल्म है, यानी कन्नड़ भाषा की लघु फिल्म है। नीचे दिए गए कथन और कारण है। तो नियोन हिंडनाक्यो को 2024 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये कथन सत्य है। परमाणु हथियारों से मुफ्त दुनिया को प्राप्त करने के अपने प्रयासों के लिए और गवाहों की गवाही के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी कथन सही है और एक व्याख्या करता है।
अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो सुमेलित करिए। तो इसमें क्षेत्र है और नोबेल प्राप्तकर्ता 2024 के नोबेल प्राप्तकर्ता, तो इसमें सुमेलित करना है, तो इसमें डी सही है। शांति का पुरस्कार निहोन निहोन हिन्नाक्यो जापान को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तो डेरान एश मोगलू, साइमन जॉनसन व जेम्स रॉबिन्सन को। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तो जॉन जे हाफील्ड अमेरिका और जेफरी हिंटन ब्रिटिश कैनेडियन को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो इसका सही उत्तर है हांगकांग यानी दक्षिण कोरियाई। नोबेल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में एक सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सही है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन ने माइक्रो आरएनए खोज के लिए 2024 का चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। उनके शोध में जीव कैसे विकसित होते हैं और कैसे कार्य करते हैं, इसके लिए यह 1901 के बाद शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में 115वां नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें कथन एक सही है, यानी जॉन जे हाफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिए जाते हैं, कथन सही नहीं है, यानी कथन एक सत्य है। और धीरे निम्नलिखित में से 2024 में रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2024 में रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार यह डेविड बेकर, डेमिक हसाबिस, जॉन एम जम्पर को रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रतन टाटा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए तीनों कथन सही हैं। यानी पद्म विभूषण पुरस्कार 2018 में, पद्म भूषण पुरस्कार 2000 में भारत सरकार द्वारा, जबकि उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2023 में दिया गया। ये कथन सही है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मानद अधिकारी ऑस्ट्रेलियाई सरकार 2023 से सम्मानित किया गया। रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। ये तीनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो हांगकांग ने। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा यानी इसमें क्षेत्र और नोबेल प्राप्तकर्ता 2024 में नोबेल प्राप्तकर्ता, इसको सही सम्मिलित करना है। तो इसमें भी विकल्प सही है, यानी चिकित्सा क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका और गैरी रुक्कुन अमेरिका को। रसायन का नोबेल पुरस्कार तो डेविड बेकर, डेनिस हसाबिस और जॉन ए जम्पर अमेरिका को। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तो जॉन जे हाफील्ड अमेरिका और जेफरी हिंटन ब्रिटिश कैनेडियन को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो ये हांगकांग दक्षिण कोरियाई को। 2024 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शांति नोबेल पुरस्कार 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार निहोन हिनन नाक्यो को। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए जोहान्सबर्ग में 2024 कॉन्शियस कंपनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहन जी को। पुरस्कार और पुरस्कार प्राप्तकर्ता में सही सम्मिलित करना है। कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बी सही सम्मिलित नहीं है। सरस्वती सम्मान कृष्ण वर्मा सही सम्मिलित नहीं है। रामानुज अवार्ड 2024 अलेक्जेंडर डन। संगीत कला निधि 2024 एम कृष्णा। कॉन्शियस कंपनी अवार्ड 2024 मोहन जी। नई दिल्ली में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी सही सम्मिलित नहीं है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 ध्रुवी पटेल सही सम्मिलित नहीं है। तो मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल।
मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 रिया सिंह। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रचल गुप्ता। 14 से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कान में शहर में आयोजित 77वें कान फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी ओर कैटेगरी में 40 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया था? तो वह फिल्म है आल बी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया की फिल्म। 2024 के लिए डेडलाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी तो दीपिका पादुकोण। अगस्त 2024 में घोषित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म आट्टम को किस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? मूलतः किस भाषा में बनी है? तो यह मलयालम फिल्म में बनी है। भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के निर्माता और निर्देशक को स्वर्ण कमल के साथ कितनी कितनी राष्ट्रीय पुरस्कार में प्रदान की जाती है? तो 3-3 लाख। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में सही कथन बताना है, तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। तो तीसरा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को 24 अप्रैल 2024 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर मुंबई के एक समारोह में प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। वर्ष 2023 में पुरस्कार प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को दिया गया था। ये कथन सत्य है। 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के संदर्भ में सही कथन, तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। प्रसिद्ध उर्दू कवि, गीतकार, गुलजार व संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को वर्ष 2023 के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्दू के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार को 2002 में साहित्य पुरस्कार, 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2004 में पद्म पुरस्कार और 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। 11 मई 2024 को साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? तो रश्मि बांड को। भारत रत्न पुरस्कार 2024 के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो भारत रत्न पुरस्कार 2024 के विषय में सही कथन बताना, तो इसमें दिए गए दोनों कथन सही है। 5 वर्ष बाद 5 विभूतियों को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 से नवाजा गया। भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित है जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन हैं। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में कौन से कथन सत्य है? तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह 27-28 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने फिल्म एनिमल में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, जबकि आलिया भट्ट ने रॉकी एंड क्वीन की प्रेम कहानी में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष और सचिव कौन हैं? तो मानव कौशिक, केसरी श्रीनिवास राव। बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए अकादमी ने अंग्रेजी के लिए किस लेखिका को उनके ऐतिहासिक उपन्यास द ब्लू हार्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए चुना गया? तो नंदिनी सेन गुप्ता को। साहित्य अकादमी व पुरस्कार 2024 के संदर्भ में सही कथन बताना है, तो इसमें दिए गए दोनों कथन सही हैं। अंग्रेजी भाषा के लेख के वैशाली के संस्मरण होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्क्लेसिक इन इंडिया को चुना गया। हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे के कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी को चुना गया। हाल ही में किस व्यक्ति को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को। 33वां सरस्वती सम्मान मलयालम व अंग्रेजी भाषा के लिए किस प्रसिद्ध साहित्यकार को उनकी कृति रौद्र सात्विकम के लिए प्रदान किया गया? तो प्रभा वर्मा को। हाल ही में 2024 का आर्यभट्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 पावुलेरी सुब्बाराव को। इसमें एक कथन दूसरा कारण है कि दक्षिण अफ्रीका, तो इसमें दोनों सत्य कथन हैं।
तो दक्षिणी अफ्रीका स्थित स्टेलेनबोश यूनिवर्सिटी में कार्यरत मनोविज्ञानी प्रोफेसर पुमला गोबोडो मडिक्लेजा को वर्ष 2024 का टेम्पल्टन पुरस्कार अमेरिका के टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा जून 2024 में प्रदान किया गया। भयंकर संघर्षों और क्रांतियों के बाद भी किस तरह लोग आपस में निकट रहते हैं, विज्ञान एवं अध्यापक के मिश्रण के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। तो यह पुरस्कार प्रोफेसर पुमला गोबोडो को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए अल्प सूचीबद्ध 17 संग्रहालयों में से कौन सा संग्रहालय भारत से संबंधित है? तो ये स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए अकादमी ने हिंदी के लिए किस भाषा को बाल कहानियों के संग्रह 51 बाल कहानियों के लिए चुना गया? तो यह देवेंद्र कुमार हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। तो वर्ष 1997 बुकर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय लेखिका अरुंधति राय को निर्भीक और मुखर लेखन के लिए इंग्लिश पेन चैरिटी द्वारा स्थापित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई। पेन पिंटर पुरस्कार की स्थापना नोबेल साहित्य पुरस्कार के विजेता ब्रिटिश नाटककार, उपन्यासकार व कवि हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में इंग्लिश पेन नामक चैरिटी द्वारा 2009 में की गई थी। हाल ही में कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो शाहरुख खान को। हाल ही में रूस में के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एपोस्टल सम्मान से श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को। गुलबेंकियन मानवता पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। शाह रायथुस अधिकारा संस्था द्वारा 2016 से शुरू की गई पहला आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से संबद्ध भारतीय मूल के मृदा विज्ञानी डॉक्टर रतन लाल तथा मिस्र के एक संगठन SEKEM को संयुक्त रूप से दिया गया पुरस्कार है। तो जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल की अध्यक्षता वाली ज्यूरी द्वारा किया गया। लारियस विश्व खेल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिए गए तीनों कथन सही हैं। तो लारियस विश्व खेल पुरस्कार यानी खेल जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाने वाले वर्ष 2024 के लारियस पुरस्कारों की घोषणा मैड्रिड स्पेन में 22 अप्रैल 2024 को की गई। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को यह पुरस्कार 5वीं बार प्राप्त हुआ। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार स्पेन की फुटबॉलर एताना बोनमती को दिया गया। हाल ही में जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिका राष्ट्रपति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार अहिंसा एवं विश्व शांति के लिए दिया गया। हाल ही में जॉन एल जैक श्रीगर्त जूनियर पुरस्कार अमेरिकी स्पेस फाउंडेशन द्वारा भारत की किस संस्था को प्रदान किया गया? तो चंद्रयान 3 टीम को इसरो को। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ग्रीष्म कुठार तमिलनाडु को। हॉकी इंडिया के छठे वार्षिक पुरस्कार 2023 नई दिल्ली में 31 मार्च 2024 के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसमें तीनों कथन सही हैं। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अशोक कुमार को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार हार्दिक सिंह को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार सलीमा टेटे को। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। तो 10 प्रतिष्ठित कलाकारों को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार का वितरण 31 अगस्त 2024 को लखनऊ में पंडित लच्छू महाराज जन्मोत्सव समारोह में किया गया। प्रसिद्ध कथक विशेषज्ञ पंडित लच्छू महाराज की स्मृति में स्थापित यह पुरस्कार 2014 के पश्चात नहीं दिया गया। इन 10 वर्षों के पुरस्कार एक साथ प्रदान करने की घोषणा पंडित लच्छू महाराज बैले फाउंडेशन ने 27 अप्रैल 2024 को की। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। लच्छू महाराज पुरस्कार
महाराज पुरस्कृत कलाकार और पुरस्कार वर्ष। तो इसमें जो विकल्प है वो डी सही है, यानी डॉक्टर पंडित राजेंद्र गंगानी जयपुर, तो इनको 2024 में प्रदान किया गया। असीम बंधु भट्टाचार्य मुंबई को, तो इन्हें 2023 में प्रदान किया गया। प्राची शाह मुंबई को, तो इन्हें 2022 में प्रदान किया गया। यानी पंडित राजेंद्र गंगानी ने 2024, असीम बंधु भट्टाचार्य मुंबई को, इन्हें 2023 में। प्राची शाह मुंबई को, इन्हें 2022 में। हेमा मालिनी मुंबई को, इन्हें 2018 में। शायरा बानो मुंबई को, इन्हें 2019 में प्रदान किया गया। इसमें लक्ष्मी महाराज पुरस्कार पुरस्कृत कलाकार और वर्ष सही सम्मिलित करना है, तो इसमें सी सही है। यानी उमा शर्मा नई दिल्ली को, इन्हें 2015 में। रमा वैद्यनाथन नई दिल्ली, इन्हें 2021 में। डॉक्टर मालविका मित्रा कोलकाता को, तो इन्हें 2017 में। संध्या पुरेचा मुंबई को, तो इन्हें 2018 में। यानी उमा शर्मा नई दिल्ली को 2015। रमा वैद्यनाथन नई दिल्ली को, तो इन्हें 2016 में। उमा डोगरा जयपुर को, तो इन्हें 2017 में। डॉक्टर मालविका मित्रा कोलकाता को, तो इन्हें 2021 में। संध्या पुरेचा मुंबई को, इन्हें 2018 में दिया गया। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो प्रसिद्ध है, तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। यानी प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से लंदन में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान तथा महिला अधिकारों के प्रति सजगता के लिए दिया गया। अगले प्रश्न में कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो फिलिस्तीनी पत्रकारों को। आईमा के मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2024 के संदर्भ में सही कथन बताना है, तो इसमें दिए गए एक और दो तीनों कथन सही हैं। तो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड ओंकार कंवर चेयरमैन अपोलो टायर्स लिमिटेड को। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर संजीव पुरी सीएमडी आईटीसी लिमिटेड को। डायरेक्टर ऑफ द ईयर करण जौहर को। तो आज यहीं तक। इसकी अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 62 से आगे क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।